रामलीला मैदान पाखू में पुंगराव महोत्सव की तैयारी होने लगी है। पूरा फील्ड सज चुका है। 25 मार्च से 27 मार्च 2025 तक 3 दिन का पुंगराव महोत्सव यहाँ पर होना है। तो इसके लिए पूरा पंडाल सज चुका है। मंच की सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। कल यानी मंगलवार से महोत्सव शुरू है। बाहर से दूर दूर से व्यापारी यहाँ अपनी दुकानें लगाने के लिए आ चुके हैं। महोत्सव समिति की पूरी टीम व्यवस्थाएं बनाने में जुटी हुई है। ये पाखू पुंगराव का मध्य स्थल केंद्र स्थल है। ये पूरी पुंगराव घाटी धर्मघर से बलियाओं ओणी शिरतोली तक का इलाका। पहली बार बाहर से दुकान व्यवसायी आए हैं, व्यापारी लोग आए हैं। तो ये व्यापारी हमारे बरेली से आए हैं, बर्तन और कपड़े। ये भाई साहब आए हैं हमारे बाजपुर से आए हैं। हाँ। और ये बरेली से, वो बरेली के ये भाई हल्द्वानी सबसे नज़दीक का कुमाऊं का द्वार है। ये काशीपुर से नाम रानीखेत से काशीपुर। ये पुंगराव महोत्सव के करता धरता उपाध्यक्ष का सूबेदार उमेश सिंह कार्की जी की तैयारी कल से। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा व्यापार हो आप लोगों का। फिर थल का मेला भी है। थल का मेला उसके बाद ही जाएंगे शायद आप। 14 से लगभग 3-4 दिन थल का मेला चलेगा। ये यहाँ पर दुकानें लगाने के लिए इन्होंने अपनी जगह घेर ली है। पुंगराव महोत्सव से पाखू मार्केट में भी रश दिख रहा है। नए नए प्रकार की गाड़ियाँ दिख रही हैं। व्यापारी लोग रोड तक भी हैं। ये दुकान है। ये विपिन जाला सर हैं। विपिन जाला सर, क्योंकि इन मेले महोत्सवों के, इन लोक परंपराओं के थोड़ा जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं। तो जाला सर आप बताइए कि इस महोत्सव से पहली बार ये पुंगराव महोत्सव हो रहा है। क्या तो हमेशा से ना सर मैंने आलोचना की है मेले महोत्सवों की। अब उस आलोचना के पीछे का जो मेरा तर्क है वो ये है कि इन मेले महोत्सवों में सिर्फ एक उसी वर्ग को जो जन जन की पहुंच तक पहुंचा है, उसी वर्ग को फ़ायदा मिलता है। जैसे कोई ऐसा कलाकार हो जो गाने गा रहा है, लेकिन वो जो हमारी रियल संस्कृति है जिसको बचाने के लिए हम ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो रियल फोकस्ड है उस आदमी को इस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं मिलता। मेले महोत्सव में उसका जो हमारे वो पुराने बीड़ी बाज कलाकार हुआ करते थे जो पीपल के पेड़ के नीचे हुड़का लेके गाते थे, न्योल भगनौल गाने वाले, इन कलाकारों को जो हमारे रूट लेवल का कलाकार है। आपको कहीं अगर ये भ्रम हो कि इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों या इन सांस्कृतिक मंचों में मेलों से अगर ये चीज़ बच रही है तो ये बिल्कुल भी आपका भ्रम टूटना चाहिए। क्योंकि ये जो हमारा रूट लेवल का कलाकार है ना, उसको उसके उत्थान के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। ना महोत्सव समिति ने प्रयास तो किया है कि लोकल क्षेत्रीय कलाकारों को। प्रयास क्या है? स्टार नाइट में क्या प्रयास होता है आपका कि जनता एकदम से आ जाए? ना ये से बढ़े तो ये जो हमारे रूट लेवल जो प्रतिनिधि है उनका फर्क तो पड़ता ही है लोक संस्कृति पर। क्योंकि लोक संस्कृति के प्रतिनिधि है वो, उन्होंने अपने को उसमें पूरा ये एक अच्छा बहस का मुद्दा है। किंतु मैं इसमें ये चीज़ ये जरूर कहना चाहूँगा कि उससे आपको फ़र्क ज़रूर पड़ रहा है कि आप मतलब जनता को एक मंच पे ला के इकट्ठा कर रहे हैं, सिर्फ जनता को। सर संस्कृति इससे उलट है। अगर 180 डिग्री उलट है संस्कृति इससे। इन चीज़ों से संस्कृति बच नहीं रही।
मेरे हिसाब से इन चीज़ों से संस्कृति और धूमिल हो रही है। आने वाली पीढ़ी मतलब जो है हमारी उस जो रियल फोक है उस चीज़ की ओर जाएगी ही नहीं, उस संस्कृति की ओर जाएगी ही ना नहीं। ना इसका प्रयास सर, क्योंकि हमारी संस्कृति प्रयास क्या हमारी हो रहा है? आप वो जड़ें देखिए। हमारी जड़ें धूमिल हो रही हैं। इस बीच हमारे बीच इस पुंगराव महोत्सव समिति के कर्ता धर्ता जो जिनको रीढ़ की हड्डी जिनको हम मानते हैं, दो शब्द उनके, क्योंकि महोत्सव समिति क्या क्या आशा है इस महोत्सव कराने से? नमस्कार। क्या क्या जैसा होगा समाज में, मतलब पुंगराव घाटी में विकास, संस्कृति से जुड़ेंगे लोग? विकास क्या हुआ, संस्कृति से जुड़ेंगे, थोड़ा मिलेगा, महोत्सव आगे मंच से बढ़ने मिलेगा, का, आगे क्या बढ़ेंगे लोग। क्षेत्र में एक मेला, कई प्रकार नहीं। की दुकानें लग रही हैं, हाँ। कुछ सरकारी स्टॉल भी लगने वाले, हो सकता है कुछ लाभ भी मिले, मतलब जानकारी जागरूकता जानकारी जनता स्वास्थ्य को। वास्थ्य के प्रति कोई बीज वगैरह वगैरह। ये ज़्यादा मैं- मौसम में सभी का स्वागत है। धन्यवाद सर। अभी आपको बता रहा था कि ये सांस्कृतिक मंच जो क्या है ये एक दिखावे का मंच है। ना, ना, ये- आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेले महोत्सव में क्या आता है, क्या होता है। एक नेता आता है, दूसरे नेता के गले में माला डालता है। तो ये जो संस्कृति के नाम से ये जो दिखावा हो रहा है, ये जो ढोंग रचा जा रहा है संस्कृति के नाम से, हमारे रियल फोक कलाकारों को क्या मंच मिल रहा है? ना 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 जाला जी, हम आपकी इस बात से सहमत नहीं है। पुंगराव महोत्सव समिति ने सभी क्षेत्रीय लोक कलाकारों को भी मंच दिया है, मंच दिया। अधिकतर कोई भी हमारा सांस्कृतिक मेला हो, सांस्कृतिक मंच हो, उसमें क्या नाटक चल रहा है। आप इस चीज को देखिए। वहाँ क्या होता है, एक नाटक होता है, एक नेता आता है, दूसरे गले उसके नेता। आप अगर फोक करना चाहते हैं या फोक से रिलेटेड कुछ फोक को जीना पड़ेगा। आप फोक कहाँ जी सकते हो? उसके मूल स्थान में फोक को जी सकते हो। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे इस ये आदर्श स्थिति ये आदर्श स्थिति जाला जी, ये आदर्श स्थिति है सर। हमको ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। इन मेले महोत्सवों से मुझे ऐसा लगता है कि हमारी क्षेत्रीय संस्कृति से इसकी क्षेत्र की कला, इस क्षेत्र की पहचान पूरे वैश्विक पटल पर होगी, ऐसा मेरा मानना है। पूरे इस शायद ये पूरे मंच टेंट, पूरा इनका जो टेंट हाउस है, पूरा ये साज सज्जा व्यवस्था है गैड़ा जी। क्षेत्र के युवा ये राठौर जी हैं। राठौर, क्या कह रहे हैं भाई इस महोत्सव के बारे में? होगा, क्या लग रहा है तुमको इस महोत्सव से, क्या संभावनाएं हैं? सर इससे हमारे यहाँ थोड़ा विकसित होगा, हाँ, जागरूकता आएगी, जागरूकता आएगी महोत्सव के उससे। लोक परंपराओं को जानेंगे लोग। हाँ, बहुत साल से यहाँ महोत्सव नहीं लगा था, हाँ, पहली बार हो रहा है पहली बार ही हो रहा है।